जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपके के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। होमगार्ड भाइयों को लेकर के अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का आता है, या फिर सरकार कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेती है हमारे होमगार्ड भाइयों के नियमितीकरण, स्थायीकरण को लेकर के, या फिर होमगार्ड भाइयों को पुलिस के समान वेतन को लेकर के बात हो, हम आपके लिए हर खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर होते रहते हैं। जैसे कि नियमितीकरण को लेकर के हमारी होमगार्ड भाई ट्विटर पे भी अभियान चलाते हैं कि उनका नियमितीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि नियमितीकरण होना चाहिए, कोई भी आपका अनियमित कर्मचारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ड्यूटी वो बराबर कर रहे हैं, सारे काम बराबर कर रहे हैं, तो उनको नियमितीकरण होना चाहिए और उसी हिसाब से उनको वेतन भी मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं आज की क्या बड़ी खबर आ रही है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे पहली बार पधारे रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, पुलिस की तरह होमगार्डों की भी हो सेवा नियमावली। हाई कोर्ट होमगार्ड के लिए पुलिस की तरह नियम कानून बनाने व चिकित्सा सुविधा अन्य लाभ देने के मामले में हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने सभी से इस पर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि होमगार्ड को भी पुलिस कर्मियों की तरह काम करते हैं और लेकिन उन्हें उन्हीं की तरह सुविधाएं नहीं मिलती है। यहाँ तक पुलिस की तरह कोई सेवा नियमावली भी नहीं है और इस वजह से उन लोगों को मेडिकल व अन्य लाभ भी नहीं मिलता है और यह भेदभाव फर्क है जो संविधान की तरह दी गई समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने सभी होमगार्डों को सेवा 50 साल से बढ़ाकर 60 साल करने की घोषणा की है, लेकिन उसको लेकर के अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। कोर्ट ने इसे देखते हुए केंद्र में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली पुलिस की तरह होमगार्डों के लिए सेवा नियमावली बनाए और उन्हीं को पुलिस की तरह मेडिकल, पेंशन और अन्य सभी लाभ भी दिया जाए। अब देख सकते हो आर्टिकल है, बेहतर सम्मान के लिए हकदार होमगार्ड। इस समय जब कम वेतन और कम सुविधाएं पाने वाले होमगार्ड के सार्थक इस्तेमाल पर विमर्श होना चाहिए था, वे अन्य कारणों में चर्चा में है। तो इसमें क्या खबर है देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 1977 की दोपहर जब पूरी उत्तर प्रदेश में जिला मिर्जापुर में दिन अभी को पूरी तरह करते हुए गर्म हुआ और उसी को आपका पटाई पदवी ने ठंड पहाड़ कर दी गई और उसे आपका इसमें थोड़ा क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। आपातकाल खत्म हुआ था और देश की आज़ादी के बाद में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले थे और मेरे जीवन का यह बहुत दुर्लभ अनुभव था और पहली बार किसी चुनाव में एक पुलिस अधिकारी की थी और उसे ड्यूटी में रहकर कुछ अपरिचितता और कुछ जवानों का जोश जुड़ने से शहर की आपका गलियों में घिर गया और आपातकाल के अंधेरों में ताज़ा वाजा मुक्त हुई और जनता हर तरह से बंदूकों को तोड़ते हुए आते रहे और ऐसे में किसी स्थिति में अपनी टुकड़ी के साथ बने रहना और ईंट पत्थरों के बौछार के बीच में था और इसी समय जब साथियों के बीच में नजर आ रहे थे और उपलब्ध आए और छिपकर खुद को अपने आप को बचा रहे थे। तो देख सकते हो ये मतलब होमगार्ड भाइयों के सम्मान के लिए बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर। वो तो कुल मिला के हमारे होमगार्ड भाइयों का जो है स्थायीकरण, नियमितीकरण भी होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप किस राज्य के होमगार्ड भाइयों किससे संबंधित खबर पाना चाहते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और आपका देख सकते हो कि विकिपीडिया के अनुसार देश की कुछ स्वीकृत संख्या 5, 7, 3 और 793 है और इस संख्या में 1 लाख के आसपास बेठी में चुनाव तक नहीं होता और छोड़कर शायद होमगार्डों को 2-3 महीने से अधिक एक साल उनने 500 प्रतिदिन था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ज़्यादा होने चाहिए थे और यूपी के बजट में उपलब्ध प्रदेश में 25,000 होमगार्ड की सेवाएं भी बात बोली गई थी। तो ऐसा करके हमारे होमगार्ड वायु का जो वेतन है वो बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा यही आपका है और नियमितीकरण भी होना चाहिए जल्द से जल्द। आपके क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, बाकी चैनल पर जरूर बना लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।